डियर ट्रेनीज, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का डाइट लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में 2018 फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा गणित की क्षमताओं का विकास, पठन लेखन क्षमता का विकास कि इस पेपर में आपका जो इसमें जो दो पार्ट हैं, एक गणित का पार्ट है, एक भाषा का पार्ट है। गणित का पार्ट का लेक्चर हम लेंगे और ये भाषा के लेक्चर का पार्ट डॉक्टर अनिता द्वारा लिया जाएगा। गणित का जो पार्ट है इसमें आरंभिक स्तर पर गणित के पठन लेखन संख्या पूर्व क्षमताओं का विकास। इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो आपको यहाँ बोर्ड में लिखा गया ये आपका सिलेबस है। इसमें 8 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक में पठन लेखन का अर्थ एवं महत्व, सेकंड में उद्देश्य, थर्ड उपयोगिता, फोर्थ संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध एक, और फिफ्थ टॉपिक है 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना एवं लिखना। सिक्स्थ टॉपिक है संख्याओं को क्रमबद्ध करना। सेवेंथ टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना एवं शून्य का ज्ञान। एट्थ टॉपिक है इकाई, दहाई तथा सैकड़े का ज्ञान। यहाँ पे तो जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता नहीं है। ये जो दिया गया है आपको, ये जो संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, इसका मतलब क्या है, ये सब यहाँ पे क्यों दिया गया है, फोर्थ सेमेस्टर में लाके इसको क्यों रखा गया है। क्या 1 से 9 तक की संख्याओं को हम लोगों को नहीं मालूम है? लेकिन हम लोगों को मालूम है, लेकिन आप जिसको टीच करने जा रहे हो, छोटे बच्चे जो मान लीजिए कक्षा 1 में आने से पहले जो गिनती तक नहीं आती है, उनके लिए हम कैसे ये सब पढ़ाएं, कैसे समझाएं कि गणित जैसा विषय रुचिकर लगे, अच्छा लगे, उसमें कौशलात्मक विकास हो, ज्ञानात्मक और मूर्त रूप में, मतलब कि जो नंबर हो, जो गणित हो, उसको इन्वायरमेंट से जोड़ सके। तो ऐसा हमको यहाँ पे टीचिंग करनी है, ऐसा हम लोगों को समझना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है पठन लेखन का अर्थ एवं महत्व, उद्देश्य, उपयोगिता, इसको समझने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा गया है संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, इसका क्या मतलब? संख्या पूर्व अवधारणा का क्या मतलब है? पहले ये टॉपिक क्यों लिया गया, संख्या पूर्व तैयारी क्या मतलब है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। पहले यहाँ पे होता है संख्या पूर्व। संख्या पूर्व के बाद यहाँ पे संख्या, और इसके बाद संख्या पद्धति। यहाँ पे 3 चीजें हैं, संख्या पूर्व, संख्या और संख्या पद्धति। जो यहाँ पे हमारा फोर्थ टॉपिक था संख्या पूर्व तैयारी। संख्या पूर्व मतलब संख्या को समझने के पहले, संख्या को समझने के पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संख्या पूर्व की अवधारणा विकसित करनी पड़ेगी। संख्या पूर्व अवधारणा विकसित करनी पड़ेगी। संख्या पूर्व अवधारणा में आता क्या क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। तो संख्या पूर्व अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें संख्या पूर्व अवधारणा, उनको लिखना नहीं, उनको पहले समझना है, वातावरण से जोड़ना है। संख्या पूर्व अवधारणा का मतलब क्या है, जैसे मोटे और पतले का ज्ञान, पहले मोटे और पतले का ज्ञान, छोटे और बड़े का ज्ञान, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, समूहों के वर्गीकरण का ज्ञान कि समूहों, कौन सा समूह बड़ा है कौन सा समूह छोटा है,
क्रमबद्धता का ज्ञान कि समूहों को कौन सा समूह छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन पहले रखें, कौन बाद में रखें, ये मोटा पतला, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दाएं बाएं, आगे पीछे, पहले इसको बोलते हैं संख्या पूर्व अवधारणा बोली जाती है। पहले माइंड में ये सब चीजें आनी चाहिए, पहले ये सब हम समझाना है, उसी को बोला जाता है संख्या पूर्व अवधारणा। तो पहले संख्या पूर्व अवधारणा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर संख्या। संख्या का मतलब है कि यहाँ पे 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, अब संख्या पूर्व अवधारणा विकसित हो जाने के बाद अब यहाँ पे जो संख्या हम लोग पढ़ेंगे, संख्या में 1 से 9 तक की संख्याओं को गिनना, बस चित्रों की सहायता से, ठोस रूप में जो भी हो उसकी सहायता से, हमारे चारों ओर जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है उसकी सहायता से, ये सब पूरा समझना। और संख्याओं को क्रमबद्ध करना, उसके बाद जो जब संख्याएं हम लोगों को मालूम हो जाएंगी तब इनको हम क्रमबद्ध कैसे करें, और क्रमबद्ध करने के लिए अवधारणा कैसे विकसित की जाए। और जब ये संख्या पूर्व अवधारणा और संख्या जब ये समझ में आ जाएंगी तब ये बेस बनती है संख्या पद्धति का। तब हम लोग यहाँ पे संख्या पद्धति में उसके बाद फिर आते हैं। अगर ये सब चीजें पहले नहीं रहती हैं तब ये, इसलिए मैथ को समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इकाई दहाई सैकड़ों क्या, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले संख्या पूर्व अवधारणा पढ़ेंगे, फिर संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये सब संख्या पद्धति, इसकी संक्रियाएं पढ़ेंगे। एक चीज और देखना है कि यहाँ पे एससीईआरटी द्वारा जो दिया गया आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है, विभिन्न प्रकार के 5 शैक्षिक खेल तैयार करना, गणित पर आधारित 5 सरल खेल तैयार करना, विभिन्न प्रकार के कोई भी शैक्षिक खेल आपको तैयार करना है, गणित पर आधारित 5 सरल खेल तैयार करना है, और तेजी से पढ़ने लिखने की 5 गतिविधियां तैयार करना है। सभी बच्चों को गतिविधियों को तैयार करके फ्लोचार्ट के रूप में जैसे भी जो समझ में आए, और इस गतिविधियों को आपको सभी बच्चों को इसको बना के भेजना है। सभी बच्चों इसमें से एक चूज कर लीजिए, इसमें से पूरा आपको बनाना है। एक बच्चे को एक ही बनाना है, बना करके इसको आपको ग्रुप पर सेंड करना है, और ये 12 मई तक आ जाना चाहिए, और वही एससीईआरटी भेज दिया जाएगा। तो ये आपका, ये चाहे होमवर्क समझिए चाहे प्रोजेक्ट वर्क समझिए, क्योंकि जब आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा तो इसी प्रोजेक्ट वर्क पर आपको नंबर दिए जाएंगे, और ये सीआरटी भी जाना है। और ये आपका सिलेबस बताया गया है, और संख्या पूर्ण अवधारणा, संख्या पद्धति। जैसे संख्या पूर्ण अवधारणा में ये जो आपको बताया गया, मोटा पतला मतलब जैसे हम हाथ ले लिए, हाथ का मतलब ये है कि हाथ देख रहे हैं कि मोटा है, उंगली देख रहे हैं पतला है, तो अवधारणा यहाँ पे ये विकसित करना है अपने हाथों का यूज करके, मोटा पतला। बच्चा स्कूल जा रहा है, वहां पे देख रहा है कि पेड़ पौधे बहुत हैं, कोई पेड़ है बहुत मोटा है, कोई पेड़ है पतला है, तो बच्चों से ये कहा जाएगा कि आप घर से जब स्कूल आए तो मोटे और पतले का एक आप सीरीज तैयार कर लीजिए, कौन मोटा है कौन पतला है, छोटा बड़ा। घर से आते समय जब स्कूल जाता है बच्चा, तो घर से स्कूल जाते समय ये मोटा पतला और छोटा बड़ा, इन सबको जो भी समझ में आए बच्चा एक सीरीज बनाए, तो उसके अंदर ये अवधारणा विकसित होनी चाहिए। संख्या को समझने के पहले 1 2 3 4 5 6 7 जो संख्याएं हैं, इसको समझने के पहले संख्या पूर्व अवधारणा समझना जरूरी है बच्चों के अंदर। तो मोटा पतला, जो इससे क्या होता है, एक तुलनात्मक अध्ययन करने की उसके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होती है। संख्यापूर्ण अवधारणा को डेवलप किए हुए यहाँ पे अगर संख्या पर बच्चा आता है तो वो नहीं समझ पाता है, फिर उसको दिक्कत होगी। दाएं बाएं, जैसे ये दायां है ये बायां है, कहीं भी आ रहा है दायां बोल दिया गया तुरंत दायां, बायां बोल दिया बायां, दाएं बाएं, और तेजी से समझने की जो कला है वो डेवलप होनी चाहिए। और कौशलात्मक जो विकास होता है और तुलनात्मक जो विकास होता है, तो संख्यापूर्ण अवधारणा को हम लोगों को ऐसे ही समझना है। और आगे का वीडियो हम जल्दी ही इसी पर जो है एक वीडियो बना के और आप लोगों को सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।